हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी से बायो। तो इस सीरीज़ में जो हमारी सेकंड वीडियो रहेगी उसका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी और उसके आसपास के जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों, बायोलॉजी की ना एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जब भी किसी बायोलॉजी की टर्म को हम कुछ वर्ड्स में तोड़ देते हैं ना, तो वो उनका जो मीनिंग होता है वो अपने आप में बता देता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं ना, जैसे हमारी टर्म है बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं बायो का मतलब देखूं तो बायो का मतलब है लिविंग। तो अब देखो, लिविंग के बारे में, लिविंग थिंग क्या होती है, उसकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देखा है। अगर अभी तक आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। मतलब अब आज की वीडियो में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी काफी सारी वैरायटी है। मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आज की, आज तक हमने लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जो स्पीशीज हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डिस्कवरी कर दी है और इनकी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब देखो, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं और सबका नाम जो है वो याद रखना कितना मुश्किल है ना। और ऊपर से एक समस्या और भी है, देखते हैं क्या। देखो, हर स्पीशीज का, हर ऑर्गेनिज्म के ना दो तरह के नाम होते हैं। एक तो होता है लोकल नेम, जिसको हम कॉमन नेम भी बोल देते हैं। एक होता है साइंटिफिक नेम। पहले कॉमन नेम की बात करते हैं। देखो, जो लोकल नेम या कॉमन नेम है ना, वो जगह के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से ना चेंज होता रहता है। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे आम खाने हैं और अगर यही बात मैं यहाँ पे बोलूँगा ना तो मुझे झट से मेरे घर वाले आम ला के दे देंगे। लेकिन अगर यही बात मैं अमेरिका में जाके बोलूँ कि भाई मुझे तो आम खाने हैं, वो पता नहीं क्या बोलेंगे कि आम क्या होता है। लेकिन अगर मैं उनको बोलूँगा कि मैंगो लेके आओ, वो फटाफट से आम ले आएंगे। इसका मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो चेंज होता रहता है। अब इस समस्या का भी अपने को सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और दुनिया को क्या पता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ज़रूरत है यहाँ पे सभी चीज़ों का एक स्पेसिफिक नेम रखने की, जिसको हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं। और इस समस्या का जो सोल्यूशन था ना, वो हमको दिया था कार्लस लिनियस ने। उन्होंने हमको एक नेमिंग का सिस्टम दिया था जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया था ये दिया था बाय कार्लस लिनियस, ठीक है। इन्होंने अपने को ये सिस्टम दिया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने नोमेनक्लेचर दिया था। इनके नोमेनक्लेचर को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बाई मतलब टू, नोमियल मतलब नेम। तो इनके सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? टू नेम सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें दो नेम होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के। पहला जो नेम होता है उसको हम बोलते हैं जेनेरिक नेम या फिर जीनस नेम बोल देते हैं। दूसरा जो नेम होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज नेम भी बोल देते हैं। और ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिन रूल्स को फॉलो करके हम नेम लिखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। हम बात करेंगे मैंगो की बात करते हैं। देखो, मैंगो का कॉमन नेम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम अगर साइंटिफिक नेम की बात करें अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो मैंगो का जो नेम है दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। अब यहां पे जो मैंजीफेरा इंडिका, यहां पे जो मैंजीफेरा है ये है जीनस नेम या फिर जेनेरिक नेम। और जो दूसरा वर्ड है इंडिका जो है वो क्या है? वो स्पीशीज नेम है, एपिथेट नेम है। और रूल्स क्या बोलते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो रूल है वो क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, कि अगर आपको नेमिंग करनी है ना, उसके लिए आप लैटिन लैंग्वेज को यूज करोगे। अब लैटिन लैंग्वेज को क्यों यूज करें? क्योंकि उसको हम डेड लैंग्वेज बोलते हैं। चलिए मान लीजिए हम ना साइंटिफिक नेम को इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, आज एक साइंटिफिक नेम लिख दिया, है ना। अब इंग्लिश को पता नहीं कितने ही लोग यूज करते हैं, तो लगातार उस लैंग्वेज में चेंजेस आते रहते हैं। आज हमने कुछ और सोच के नाम लिखा, कल को पता चला उस वर्ड का मतलब कुछ और हो गया। तो यार क्यों ना एक ऐसी लैंग्वेज यूज की जाए ना जिसको कोई यूज ही ना करे, जिसके अंदर चेंजेस आने की संभावना ना के बराबर हो। तो इसीलिए हम लैटिन लैंग्वेज का यूज करते हैं, है ना। तो सेकंड जो रूल है वो ये कहता है कि जो जेनेरिक नेम है ये जीनस को इंडिकेट करता है और जो स्पेसिफिक या एपिथेट नेम है वो स्पीशीज को इंडिकेट करता है। थर्ड जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी आप जीनस के साइंटिफिक नेम, जीनस के या स्पीसीज के या फिर साइंटिफिक नेम को आप लिखते हो, हैंड रिटन लिखते हो, तो सेपरेटली इसको अंडरलाइन करना मत भूले। याद रखना, सेपरेटली जीनस को अलग
अंडरलाइन करना है और स्पीशीज को अलग अंडरलाइन करना है। उसके बाद एक और जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी आप नेम को टाइप करोगे या फिर लिखोगे तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी जितने भी लेटर हैं चाहे वो जीनस का है चाहे वो स्पीशीज का है वो स्मॉल लेटर होने चाहिए। तो ये तो कुछ रूल्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट रूल है जहां से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको वो ऑथर, वो साइंटिस्ट जिसने उस नेम को डिस्क्राइब किया है, तो हम क्या करते हैं, जो नेम होता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका को कार्लस लिनियस ने इसका जो नेम था डिस्क्राइब किया था, तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम के पीछे मतलब एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे। जैसे लिनियस, लिनियस का हम लिख देंगे LINN। तो इस तरीके से हम साइंटिस्ट को भी नेम के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सल रूल हैं, इनको अच्छे से देखना है और इनमें से ना क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है जी। अब देखो, बात हमने कर ली नोमेनक्लेचर की। अब नोमेनक्लेचर तो हमने कर लिया, क्या हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऐसी नेम दे देंगे कोई भी? नहीं, हम जो भी उनको नेम देते हैं ना वो उनके कैरेक्टर्स के साथ मिलता जुलता होता है। अब कैरेक्टर्स को कैसे स्टडी किया जा सकता है? हमको क्लासीफाई करना नहीं चीज़ों को। अब क्लासिफिकेशन यहाँ पे आती है, मतलब नेम नोमेनक्लेचर से पहले हमको क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन क्या होता है? सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख दो, और कोई सिमिलर कैरेक्टर उसको दूसरे ग्रुप में रख दो, फिर तीसरे ग्रुप। इस तरीके कैरेक्टर्स के बेसिस पे जब हम ग्रुप्स के अंदर चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब ग्रुप्स में तभी चीज़ें डिवाइड करेंगे ना जब हमको चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो उसके लिए एक जो टर्म होती है दैट इज आइडेंटिफिकेशन, मतलब चीज़ों को आइडेंटिफाई करो। तो अगर किसी भी चीज़ का आपने नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए फीचर्स को। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन होगी, अब हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। अब चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देंगे, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब देखो, मान लो यार क्लासिफिकेशन के लिए किसी ना किसी रूल को आपको फॉलो करना पड़ जाए, कि कुछ रूल्स बना दिए, इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो ऐसी क्लासिफिकेशन जो रूल्स के बेसिस पे हो उस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं टेक्सोनमी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, टेक्सोनमी। जब हम प्लांट्स को नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लांट टेक्सोनमी। एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं एनिमल टेक्सोनमी। अब एक बात याद रखना, जब भी आप किसी स्पीशीज का नेम साइंटिफिक नेम बनाते हो ना तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्लांट्स के लिए होती है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एंड एनिमल के लिए होती है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बहुत आम सा क्वेश्चन है एग्जाम्स में आने वाला, दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे सिस्टमैटिक्स की। अब देखो यार, तुम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन भी कर ली, तुम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी कर ली। अब तुम लोगों को कुछ रूल दिए गए, रूल्स के अकॉर्डिंग आपने क्लासिफिकेशन कर ली। अब मान लो आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन प्लस कुछ रूल्स को फॉलो करके लिखा, प्लस में आपने साथ में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी स्टडी करी। तो इन तीनों को मिला के जो टर्म बनती है उसको हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। ठीक है जी। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स। तो डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर सिंपल क्लासिफिकेशन कर रहे हो, सिंपल अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन बोलोगे, अगर रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो टैक्सोनॉमी बोलोगे, अगर टैक्सोनॉमी के साथ साथ आप इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देख रहे हो, कौन सा ऑर्गेनिज्म कब इवॉल्व हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम सिस्टेमैटिक्स। ठीक है जी। तो टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसको बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। तो आज का लेक्चर यही है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।